दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अमीन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम हिजाब हटाइए या घर जाइए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई दिनों से हिजाब का मुद्दा जो है वह बहुत ही चर्चा में रहा है और हमारे हिंदुस्तान से होता हुआ ये मुद्दा दुनिया भर में छा गया है। हम देख रहे हैं कि देश में कई जगह पर कर्नाटक से शुरू हुआ ये मुद्दा आखिरकार गुजरात के सूरत तक आ गया है। तो दोस्तों, इसका मामला जो है वो फिलहाल कर्नाटक के हाईकोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन आज इस बात पर बहस करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के काउंसिलर मोहतरमा जैनब शेख। अस्सलाम वालेकुम। और हिंदुस्तान की आवाज के वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रवक्ता दानिश भाई कुरैशी। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मोहतरमा जैनब शेख से। अच्छा जैनब, आप एक बात बताइए कि आप कितने सालों से हिजाब पहन रही हैं? मैं पिछले 4 से 5 सालों से मैं हिजाब पहन रही हूँ। अच्छा, आप देख रही हैं कि इतने सालों से देश में कई लड़कियां जो है वह हिजाब पहनकर इसको जाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से कर्नाटक में ये मामला जो है वो तुल पकड़ा है। इस मामले को आप किस तरीके से देखती हैं? देखा जाए तो हिजाब जो है वो एक हमारा संवैधानिक हक है और बरसों से महिलाएं, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, दूसरे धर्म की महिलाएं भी जो सर पे पल्लू रखती हैं, मदर टेरेसा खुद भी हिजाब करती थी। तो ये मसला महिला का है, इसके अंदर किसी संस्थान को या सरकार को इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है, ये महिला का मसला है। और मैंने तो जहाँ तक देखा है या सुना है वहाँ तक जो अपने सीता मैया थी उनको भी उनके देवर जो थे लक्ष्मण जी ने देखा नहीं था, उनके सिर्फ पैर ही उन्होंने देखे थे। मतलब वो हर धर्म के अंदर एक पर्दा करने का तरीका अलग है सिर्फ, लेकिन पर्दा है जरूर। तो इसको आज राजनीतिक मुद्दा बना के मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ, और उसके वजह से आज इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत देश की बदनामी हो रही है। अच्छा, एक बात और बताइए खासकर इसमें कि जिस तरीके से और साक्षी महाराज ने एक बात कही है कि कायदा लाकर हिजाब जो है इसको बैन करना चाहिए। आपने अक्सर देखा भी होगा खासकर कि कई जगह पर वोटिंग के वक्त हिजाब उतार कर वोट डालने की बात कही गई है। बिहार में बैंक में पैसे लेने गई एक औरत से कहा गया कि हिजाब उतार के आइए तब आपको हम पैसे देंगे। इसी तरीके से एक जो टीचर थी जो 3 साल से पिछले कर्नाटक की स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही थी, उन्हें भी कहा गया कि आप हिजाब उतार कर स्कूल में आइए। अगर ऐसे हालात में अगर ये कानून बन जाता है या अगर ये फैसला इसके हक में आता है और आपको कहा जाता है कि आप एक काउंसिलर हैं, जब यहाँ पर आएंगी तो आप हिजाब में नहीं आ सकती, ऐसे हालात में आप क्या करेंगी? ऐसे हालात के अंदर तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो मेरी महिलाएं जो हिजाब पहनती है और जो बच्चियां हिजाब पहन के स्कूल वगैरह जाती है, कॉलेज वगैरह, उनको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और मैं खुद भी सड़क से लेके संसद तक और जहां मेरी ताकत लगेगी पूरी ताकत के साथ रोड पे आके सरकार को मुंह तोड़ जवाब इसका दिया जाएगा। और इसके लिए हम एहतजाज भी करेंगे। और हमारे भारत देश के अंदर अभी कोर्ट है, कोर्ट अगर फैसला भी अगर कुछ देती है तो हम हमारे बंधारण में हमको हक है कि हम उसके एहतजाज के जरिए हम उसकी नाराजगी दिखा के सरकार को हमारी बात मनवा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से इतने सालों से हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, जिस तरीके से हमारे सिख भाई हैं वो पगड़ी पहनकर भी स्कूल में आते हैं, और क्रिश्चियन नन भी आपने देखी होगी जो सर पे हिजाब के तरीके का एक सफेद कपड़ा पहनकर आती है, वरा समाज जो है वो भी रिदा पहनकर आता है। तो फिर ये अचानक से हिजाब का मुद्दा क्यों आया? देखिए, सबसे पहली बात तो हिजाब का कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा बनाया जा रहा है।
आप मुझे बताइए हिजाब का मुद्दा है क्या? इसके पहले दिल्ली में स्कूल में जब बच्चियां जाती थी हिजाब पहन के, तो हिजाब पहनने का मतलब ये था जब आप कंपाउंड में आते थे, स्कूल के कंपाउंड में, वहां आने तक हिजाब पहना जाता था, उसके बाद उससे उतार दिया जाता था। लेकिन इसे इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के बाद आज ये है कि जो बच्चियां पहले उस रूल्स को फॉलो करती थी, जो पेरेंट्स उस रूल्स को फॉलो करते थे, आज उस रूल्स को फॉलो करने के लिए मना कर रहे हैं। तो उन्हें उसकाया किसने, विवाद बनाया किसने? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और 5 राज्यों में भी चुनाव चल रहा है। जाने अनजाने मुस्लिम धर्म के लोग ही इससे बड़ा मुद्दा बना के और भाजपा सरकार को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये मेरी बात को आप समझिए। अच्छा मिश्रा जी, इसमें आप इसे चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं कि यह देश जो है वो किसी और दिशा में जा रहा है, इस नजर में देख? नहीं, देश सही दिशा में जा रहा है। देश की दिशा और दशा दोनों बहुत बढ़िया है, लेकिन फिलहाल ये जो मुद्दा है इसे उठा कौन रहा है? आप ये देखिए, इस मुद्दे को फिलहाल जैसे कि हर पार्टी अपना अपना प्रचार करती है, तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके मुस्लिम धर्म के जो लीडर हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह से हिंदुओं को डराते हैं कि भी मुस्लिम से खतरा है, उस तरह से भी हिजाब के मुद्दे को लेके मुस्लिम समुदाय को डराया जा रहा है कि भाई आपको अगर इस तरह से आप नहीं चलोगे, अगर आप नहीं होगे तो आगे आपको भुगतना पड़ेगा, आपको डर दिखाया जा रहा है। तो ये तो गलत है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन मिश्रा जी, यहाँ पर एक बात और भी आती है कि जिस तरीके से वोट देते समय जिस तरीके से औरत को रोका गया, बिहार में जो है पैसे लेने के लिए जब बैंक में गई थी उस औरत को रोका गया, यहाँ पर तो किसी की बात नहीं। देखिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आपने देखा होगा जब आप ATM पे जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि टोपी, रुमाल, हेलमेट पहनकर अंदर आना मना है। तो क्या इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर आपकी पहचान हो सके, अब आप हिजाब पहन के या जिस तरह से बुर्खा पहन के अगर आप जाते हैं किसी बैंक के अंदर, अगर उस दौरान कोई लूट होती है या कोई ऐसा वाकया बनता है, तो आपके वहाँ भले CCTV कैमरा लगा हुआ है, लेकिन क्या उसमें आपका चेहरा नजर आएगा? कौन था? नजर आएगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से पूरा मामला है, लेकिन इसे फिलहाल एक अलग तरह से इसको तूल पकड़ाकर पूरी बात को घुमाया जा रहा है। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि जो फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव के नजरिए को लेकर हिजाब का और बीच मार रहा है? देखिए, ये हर किसी को वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसको मैं वोट बैंक की राजनीति से ही देख के जोड़ता हूँ, मतलब देख रहा हूँ कि चाहे उसके लिए भारत के जितने भी पक्ष हैं सब अपना अपना फायदा किस तरह से होगा वही देख के आगे बढ़ रहे हैं। किसी को न जनता से मतलब है, न किसी धर्म से मतलब है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और भारत के सभी लोगों को समझना पड़ेगा, चाहे किसी भी समुदाय से हो, हर किसी को अपनी आंखें खोल के और खुले चश्मा उतार के देखना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आप चश्मा पहन के देखोगे तो आपको हर जगह अंधेरा नजर आएगा, अगर आप चश्मा उतार के देखोगे तो आपको हर जगह उजाला नजर आएगा। अब कौन किस नजरिए से देख रहा है वो सबका अपना अलग अलग विषय है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रवक्ता दानिश भाई कुरैशी से। दानिश भाई कुरैशी, एक बात बताइए कि हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 25 में जो लिखा हुआ है लिबास को लेकर, इसके ताल्लुक से हिजाब को जो है आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि हिजाब का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा है। मैं पहले भी बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे ये कह चुका हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी IPC या CRPC हिजाब को प्रतिबंधित नहीं ठहराती है। अगर है तो मुझे कानून के एक्सपर्ट बता दें कि वो कौन सी IPC CRPC है जो हिजाब पहनने को प्रतिबंधित करती है। तो जब हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून ही नहीं है तो फिर किस बात को लेके हंगामा हो रहा है? लेकिन नैरेटिव ये बनाया जा रहा है, कर्नाटक हाई कोर्ट पर ये मुद्दा पहुंचा है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए था, कर्नाटक हाई कोर्ट उस स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन है उसका मैनेजमेंट को वहां से हटाती और अपने पोजीशन में उसको लेकर, जैसे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उस तरीके से ये होना चाहिए था। बात ये की जा रही है यूनिफॉर्मिटी के नाम पर कि भाई स्कूल के अपने कानून हैं। देखिए, ये देश जो है वो संविधान से चलता है और संविधान सबसे सर्वोपरि है। जिस तरह इस्लाम मजहब में एक बात कही जाती है कि कोई भी हदीस कुरान से टकराती हुई मिले तो वो किसी काम की नहीं रहती, उसको आप साइड में रख दीजिए। इसी तरह इस मुल्क में कोई भी संस्थान, ना सिर्फ एजुकेशन, ना सिर्फ शैक्षणिक संस्थान, लेकिन कोई भी संस्थान देश के संविधान से टकराता हुआ कोई भी कानून नहीं बना सकता। ये बिल्कुल सीधा और साफ सुथरा
भारत के संविधान में लिखा हुआ है। बावजूद इसके यूनिफॉर्मिटी के नाम पर, देखिए यूनिफॉर्मलाइजेशन में क्या होना चाहिए, हाँ इंस्टीट्यूट के पास अपने राइट्स हैं, वो ये कहें कि भाई एक कलर का, एक साइज का, भाई एक परमानेंट आप डिजाइन बना दीजिए कि भाई इस डिजाइन का भाई जो है बच्चियां हिजाब पहने, जो पहनना चाहती है, नहीं पहनना चाहती उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं, जो पहनना चाहती है वो पहने और स्कूल में आए। लेकिन आप इंस्टीट्यूट के लॉज के नाम पे कल के दिन में तो आप ये लॉ बना देंगे कि भाई हम शॉर्ट पहना के बच्चों को भेजें, या और कोई ऐसा वल्गर ड्रेस जो रिलीजियन इस्लाम में या और किसी मजहब में ऐसा नहीं है। रूढ़िवादी संस्कृति की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान के दूसरे मजहब में भी आप देखिए तो मतलब महिलाएं जो हैं वो सम्मान की नजर से देखी जाती हैं, इसीलिए उनके यहाँ घूंघट की प्रथा या अपने बदन को ढकने की जो प्रथा है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूढ़ियों से प्रचलित हैं। तो बताइए कि इस मामले को कर्नाटका हाईकोर्ट एंटरटेन ही कैसे कर रहा है? होना ही नहीं चाहिए। अगर मामला सिविल मैटर है, क्रिमिनल तो है नहीं, मैटर कोर्ट में पहुंचा, ये सिविल मैटर है कि इंस्टीट्यूट के राइट हैं या स्टूडेंट के राइट है, तो सिविल मैटर आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो सकता था, मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में रास्ता निकल सकता था। लेकिन इंटेंशनली वहां की शासक वर्ग की जो पार्टी है उस तरीके के पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स कर रही है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तरीके से हर मोर्चे पर उसका करारा जवाब दे रही है, लेकिन दूसरे तौर पर नेशनल लेवल पे जो मुख्य विपक्ष है उसकी खामोशी जो है वो मुस्लिम समाज को सीने में चुभ रही है कि आखिरकार वो क्यों खामोश है। अच्छा, यहाँ पर खासकर मैं एक बात और पूछूंगा कि हाईकोर्ट में 9वें दिन की जो बहस हुई थी उसमें एक चीज कही गई थी कि हिजाब जो है कैंपस तक पहना जा सकता है, लेकिन क्लास में जाने के बाद हिजाब को उतार दिया जाए। अब यहाँ एक बात और आती है कि मार्च महीने से 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा है जो है वो इम्तिहान जो है वो शुरू हो रहे हैं। अब ऐसे हालात में अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता तो मुस्लिम बच्चियां एग्जाम दे या ना दे, ये सवाल मैं खासकर पूछूंगा जनाब शेख से। ये सवाल आपने पूछा, बिल्कुल ये सवाल सही है कि बच्चियां एग्ज़ाम दे या ना दे, लेकिन मैं बच्चियों के जो वालिदैन हैं उनसे अपील करूंगी कि आप हमारा साथ दें इस चीज़ के लिए कि हम सड़कों पे उतरें, हमारा जो हक है हम उसको लेके रहें, ना कि आज ये चीज़ को जो बनाया जा रहा है, आज बच्चियों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अगर वो एग्ज़ाम नहीं देंगी तो कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर के अंदर पीछे हो जाएंगी। और सरकार यही चाहती है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब के अंदर एजुकेशन हासिल ना करे। अगर मुस्लिम महिला हिजाब के अंदर एजुकेशन हासिल कर लेगी तो उनकी आने वाली पीढ़ी है, उनकी आने वाली जो नस्ल है वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके आगे बढ़ के मुस्लिम का एक लेवल आगे तक जा सकता है। तो सिर्फ इसी वजह से मुझे लगता है एग्जाम के टाइम पे भी ये मसले को लाया गया है। लेकिन मैं सभी वालिदैन से एक ही गुजारिश करना चाहूंगी कि इसका सख्त विरोध करें और हर जगह पे इसका विरोध होना चाहिए और सड़कों पे इसके लिए उतरना चाहिए। और MIM आपके साथ खड़ी है और ज़ैनब शेख भी खड़ी है। अगर कहीं पे भी किसी के साथ कुछ हादसा बनता है, पर्दे के अंदर हिजाब को उसको उतारने को कहा जाता है, तो मुझे बोला जाए, हमारी पार्टी और मैं उनके साथ खड़ी हूँ, इंशाल्लाह खड़ी रहूंगी। अच्छा, अगला सवाल मैं करूंगा मिश्रा जी से कि मिश्रा जी एक बात बताइए कि जिस तरीके से अभी हिजाब को टारगेट किया गया है, आने वाले दिनों में इसी तरीके से सिख कम्युनिटी को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान में अक्सर घूंघट प्रथा है, इन सब बातों पर टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एक तहजीब है उसको एक डामाडोल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो टारगेट शब्द है, कहीं किसी को कोई टारगेट नहीं किया जाए, सिर्फ एक समझने का मतलब बोलते हैं ना, अपना अपना नज़रिया है। मुद्दा क्या है कि भाई आप कैंपस में आ रहे हैं तो आप अपना हिजाब उतार दीजिए, अपना पढ़ाई करिए, और फिर आप जब यहाँ से कंपाउंड से बाहर निकलते हैं तो आप हिजाब पहन लीजिए, अपने घर जाइए। और वही सालों से हो रहा था, लेकिन फिलहाल किसी एक मुद्दे को लेके जो आपने वीडियो वायरल हुआ था, यहीं से पूरा मुद्दा शुरू हुआ है। अब मैं दानिश भाई से पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे मिश्रा जी ने जो कहा है, इस पर दानिश भाई की क्या प्रतिक्रिया है? क्या इनकी बात से आप सहमत हैं? देखिए, मैं यूनिवर्सल एक बात पहले ही पेश कर चुका हूँ नजर साहब, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा मिश्रा जी को कि उन्हें इसमें राजनीति दिखाई देती है, बहुत अच्छी बात है सर, सही कहा उन्होंने, इसमें राजनीति ही है। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि मामला लामबंद है कर्नाटक हाईकोर्ट में, तो उससे कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आप कोई हिंदुस्तान का कोई एक व्यक्ति ये बता दे
कि क्या हिजाब पहनना कानूनन जुर्म है, अगर नहीं है तो फिर सिविल मैटर को, इस मामले को, पूरा मामला क्या है आप ये समझिए। बच्चों की ये डिमांड है कि बच्चियों की ये डिमांड है कि हमें हिजाब पहनकर स्कूल में जाने दिया जाए। बाज पेरेंट्स ऐसे हैं, देखिए क्या बोलते हैं, रिलीजियस रूढ़ीज जो हैं उसके अंदर में बच्चियों को इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना, पढ़ाई के इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि अगर कोई माँ बाप, कोई माता पिता, कोई वालिदैन अगर ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चियां अगर हिजाब में आकर पढ़ाई करें, तो मुझे लगता है कि उन बच्चियों को सहूलियत मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि वो उस पर राजनीति जारी है। और हम अगला सवाल करेंगे जैनब शेख से। तो जैनब जी, एक बात बताइए कि मिश्रा जी ने जो बात कही, क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे भाई मिश्रा जी बोलते बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके सवालात भी बनते हैं। इसका जवाब मैं ये दूंगी, इन्होंने जब ये बोला कि मुस्लिमों ने ये मुद्दे को उछाल दिया है, इसका जवाब तो ये बनता है कि जब वहां पर एक बच्ची स्कूल में हिजाब पहन के जा रही है, वो मसला अभी कोर्ट के अंदर है, तो सामने जो 200-500 बच्चे हैं जो खेस पहने हुए उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये वीडियो हमारे सामने आई, हमारी बच्ची की सिक्योरिटी की। आज हमारे दिल में खौफ है कि दूसरी जगह हमारी बच्ची जाएगी और भी बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। वहां पे आए दिन रोज नए नए हादसे बन रहे हैं। जैसे कि बैंक में हादसा बना, बैंक में महिला को रोका गया, फिर अभी वोटिंग के लिए जब महिला गई तो वहां हिजाब को रोका गया। यानी अभी ये तो शुरुआत है, अगर हम अभी इसको रोकेंगे नहीं, इसका विरोध नहीं करेंगे, तो ये हर जगह मुस्लिम महिलाओं के हिजाब के पीछे पड़े रहेंगे। और सरकार के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, वो महिला की सुरक्षा की सिर्फ बात करती है, कायदे बनाती है, कायदे खुद के फायदे के होते हैं, कायदे इम्प्लीमेंट नहीं करते। कोर्ट के अंदर डेटा देख लिया जाए कि महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, 20-20 बरस, 30-30 बरस तक कोई कोर्ट के अंदर फैसले नहीं आ रहे। तो जिस तरीके से जैनब शेख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा ना होने की वजह से ये हिजाब को मुद्दा बनाया गया है, क्या मिश्रा जी इस बात से सहमत हैं? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है मैडम जी की बातों से। मैडम जी ने बहुत बढ़िया बोला, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही कि मैं यहाँ पे भाजपा का प्रवक्ता नहीं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, मैडम जिस तरह से बात कर रही है अलग अलग मुद्दे पर, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैडम जी जिस पार्टी से जुड़ी हुई है, इनका हक बनता है। इन्होंने अजरुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लिया, जो हमेशा से मुस्लिम धर्म के रक्षक जाने जाते हैं और हैदराबाद में से उनकी आवाज़ बुलंद होती है। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की दलाली अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। दरअसल मामला ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग राजनीतिक पत्रकार के तौर पे अगर कांग्रेसी हैं तो उनकी जमीन अगर सरक रही है, तो आप याद रखिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी की आप एक एक स्पीच सुन सकते हैं पार्लियामेंट में। उनके जितनी बुलंद आवाज माइनॉरिटी के लिए नहीं, सिर्फ SC, ST, OBC तमाम संप्रदाय जिनको पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेट किया गया कांग्रेस के शासनकाल में, उन सारे लोगों के लिए आवाज बुलंद की गई है। अगर आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो आप कांग्रेस के पक्ष की बात रखिए, हम आपको ईंट का जवाब इंशाल्लाह पत्थर से देंगे। जैसे कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये मीम्स को क्यों दिख रहा है मुद्दा? कांग्रेस क्यों आपके साथ खड़ी नहीं है? सवाल तो मदन साहब हम यही पूछना चाहते थे कि 70 सालों से जिस समाज ने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाया, उस समाज की बच्चियों के साथ अगर 200 लोग, 200 लड़के उस लड़की के पीछे जाके उसको परेशान कर रहे हैं और आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, तो ऐसी कांग्रेस को मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को पहचान लेने की जरूरत है कि ये वही लोग हैं जो बाबरी मस्जिद के लिए कपिल सिब्बल जैसे लोग पीठ में छुरा भोंक कर जो छोड़ के भागे थे, ये कल आपकी बच्चियों को भी अकेला छोड़ देंगे। जो गुजरात में सूरत का जो घटना घटी, अकेली बच्ची का गला काट दिया गया, कांग्रेस उस पर कहां बोली बताइए? तो वो कभी भी महिला सुरक्षा के मामले में कांग्रेस ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की हैं। उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आप बताइए रात को 12 बजे बलात्कार हुई बच्ची को शव जला देने वाले महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए। उनके मुंह से सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की बात जो है अच्छी नहीं है। आपसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी माइनॉरिटी के काफी बड़े बड़े नेता हैं, काफी पदाधिकारी हैं, वो भी इस बात पर कुछ आवाज उठाने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझदार लोग हैं, उन्हें पता है कि इस मुद्दे में कुछ रखा ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन
अब स्कूल की बात करें तो वहां पर मुद्दा आप बना सकते हो, लेकिन और जगह पर जो बातें हो रही है, जिस तरीके से वोट देने की बात आई वहां पर रुका गया। इसी तरीके से स्कूल में जो टीचर है, टीचर को तो यूनिफॉर्म लागू नहीं होता है। देखिए, आप इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन में रोकने का काम भाजपा पार्टी नहीं कर रही है आपको, ये चुनाव आयोग का फैसला है। चुनाव आयोग इस पे पूरा निर्णय लेती है, इसलिए ये आपका आरोप गलत है कि रोका गया तो चुनाव आयोग ने रोका होगा। क्या कोई भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा का काम है क्या किसी को रोकना कि आप अंदर नहीं जा सकते, कि आप अंदर जा सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। दूसरी बात, मुस्लिम समुदाय के जितने लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्हें पता है कि फिलहाल जो अन्य पार्टियां हैं उनका जो मुस्लिम समुदाय जो है मतलब एक पढ़ा लिखा समुदाय हो गया। पहले क्या था कि धर्म के नाम पे बढ़ जाते थे, लेकिन फिलहाल लोग पढ़े लिखे लोग हैं और अब पिछले 20 सालों में काफी एजुकेशन आगे आया है, बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। अब ये आप समझिए कि मुद्दा स्कूल से क्यों निकला है। एक पत्रकार तरीके जो है वो आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? मैं इस मुद्दे को बहुत ही एकदम हल्की नज़र से देख रहा हूँ। कोई मुद्दा है ही नहीं। फिलहाल ये मुद्दा सिर्फ कर्नाटक में है और कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर पूरा मुद्दा अभी चल रहा है। सिर्फ कुछ पार्टियां ऐसी हैं, उसके अंदर मैं किसी पर्सनल एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस पार्टी का कोई जमीनी असर नहीं है, उसे पता है कि मैं मुस्लिम धर्म ही हमारा वोट बैंक है, उसी से हमें आगे बढ़ना है, तो अपने लाभ के लिए इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है और अपने समुदाय के लोगों को भड़काया जा रहा है। मैं सभी धर्म के लोगों से अपील करना चाहूंगा, इस मुद्दे पे आप अपनी आंखें खोलिए, जो धर्म का चश्मा उसे उतारिए। आपको विश्वास में दिलाना चाहता हूँ इस तरह की कोई बात कहीं पर है नहीं, और आप जब धर्म का चश्मा उतार के इस बात को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो दानिश भाई कुरैशी मैं पूछना चाहूंगा कि दानिश भाई आप इस बात पर कुछ कहना चाहते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, लेकिन इसे चुनावी जोड़ा जा रहा है और इससे खामखा मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, मिश्रा जी के पास मुझे लगता है कि शायद जानकारी का अभाव है, या तो फिर वो सच को ऑप्रेस करना चाहते हैं। उन्हें शायद नहीं पता कि सपा की तरफ से भी हिजाब के लिए मामला है। कांग्रेस को छोड़ के अमूमन बाकी सारी पार्टियां, मोस्ट ऑफ पार्टीज के उसके ऊपर रिस्पॉन्स आए। इवन मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी रिएक्शंस आए उस पर। तो राजनीतिक पार्टियों में तो सिर्फ जो लोग मुसलमानों का सिर्फ वोट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो लोग, और जो उन्हें सियासी हक देना नहीं चाहते, उन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आया। रह गई बात, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करती। तो मेरा ये सवाल रहेगा इनसे कि इस देश में बाबरी मस्जिद को शहीद करना, देश की एकता और अखंडता में इजाफा करना अगर भारतीय जनता पार्टी की एकता की राजनीति है, तो ऐसी राजनीति को देश निकाला मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाने ख्यालात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के काउंसिलर जैनब शेख के, इनका कहना है कि ये जो मामला है ये औरतों की तालीम को, लड़कियों की तालीम को लेकर खींचा जा रहा है, जबकि मिश्रा जी ने बताया कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इसे खामखा चुनाव को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। जबकि दानिश भाई ने कहा कि ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम कौन सा लिबास पहने या ना पहने। आखिरकार मामला जो है फिलहाल कर्नाटक की हाईकोर्ट में चल रहा है, देखते हैं फैसला क्या आता है और आपको इस बहस से अंदाजा लगा सकते हैं कि मामले की सच्चाई क्या है। तो मैं वजह से आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का। अल्लाह हाफिज़ जी, नमस्कार। जा रहा हूँ।